नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी है, करेला और नीम चढ़ा। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। राजस्थान के मेडिकल के क्षेत्र में यही हालत हो रही है, करेला और नीम चढ़ा की। मतलब आप ये देखिए, एक तरफ तो चिकित्सा के क्षेत्र में कितना भारी भ्रष्टाचार है कि डिग्रियां 10वीं 12वीं पास लोगों को यहाँ पर रिश्वत ले लेके लाखों रुपए की रिश्वत ली गई है। और इसका खुलासा हो चुका है कि किस तरह से राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने के रजिस्ट्रार राजेश शर्मा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किस तरह से लाखों रुपए लेकर 10वीं 12वीं पास जो लोग हैं उनको एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन दे दिया। वो आराम से अपने खा कमा रहे हैं, किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं है इस मामले में। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि सरकार आराम से गहरी नींद में सोई हुई है। भ्रष्टाचार से लड़ाई का दम भरने वाली केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की और राजस्थान की भाजपा सरकार को इस बात की परवाह और चिंता नहीं है कि वो जो रिश्वत की राशि ली गई थी वो कहां पर है, उसकी जांच के नाम पर क्या हुआ है। और वो जो लोग इलाज कर रहे हैं नीम हकीम बनकर, नीम हकीम से भी बदतर हैं वो लोग जो 10वीं 12वीं पास हैं। और वो उनमें से एक दोस्तों मजेदार बात यह है कि एक तो सरकारी नौकरी पे ही लग गया और उसने 1-1.5 साल करीब सरकारी नौकरी करी। और बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ कि वो सरकारी नौकरी पे लग गया है तब और इस लिस्ट में जो फर्जीवाड़े की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम है, तब जाकर प्रशासन को होश आया। इसके बाद से दोस्तों डॉक्टर अभी तक फरार बताया जाता है। और आश्चर्य की बात है, अभी तक इस मामले में एक भी आदमी की, किसी भी आरोपी की, चाहे वो रजिस्ट्रार कार्यालय हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे नीम हकीम हो, किसी के बारे में कोई जानकारी सरकार ने नहीं जुटाई है, न ही किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है। तो ये तो इसका तो खुलासा मैं कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा जो आश्चर्यजनक बात यह है कि मेडिकल के चिकित्सा के जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें किस कदर भांग घुली हुई है और कैसे सारे लोग अपने अपने हित साध रहे हैं। इसका भी एक खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है दोस्तों कि राजस्थान पूरे देश में, जी हाँ, राजस्थान पूरे देश में मेडिकल की पढ़ाई के मामले में नंबर 1 टॉप पर है। सबसे महंगा है राजस्थान में। लूट खसोट मची हुई है एमबीबीएस कराने के नाम पर। ये दोस्तों जो राज्य कोटा है, उस राज्य कोटे में मैं आपको बता दूं कि करीब 4.5 साल की पढ़ाई के दौरान, एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान जो राज्य कोटे से जो एडमिशन होते हैं उसमें जो फीस लगती है वो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। और जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें करीब 4.5 साल के दौरान 1.5 से 2 करोड़ रुपए फीस एमबीबीएस के जो अभ्यर्थी हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनको दोस्तों चुकानी पड़ती है। मैं आपको साथ में बताता चलूं कि राजस्थान देश में नंबर 1 है और हरियाणा सेकंड नंबर पर है। उसके बाद बिहार है। हरियाणा में 73 लाख रुपए लगते हैं, बिहार में 72 लाख रुपए लगते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं एमबीबीएस कोर्स के स्टेट कोटे की। और दिल्ली में 62 लाख हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसमें 61 लाख हैं। और कर्नाटक है, उसके बाद उसमें 53 लाख हैं। मध्य प्रदेश में 51 लाख, महाराष्ट्र में 50 लाख हैं, और पंजाब में 50, और गुजरात और में 40 लाख हैं, और पश्चिम बंगाल में सबसे कम है जो करीब 24.5 लाख रुपए एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए स्टेट कोटे से वहां पर पैसा लगता है। तो दोस्तों जिस प्रदेश में यह हालत यह है कि यह लूट की का भ्रष्टाचार की गंगा यहाँ पर बह रही है। और मैं आपको साथ में यह भी खुलासा करूं, ये जो एमबीबीएस की डिग्री जो प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हो रही है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो करा रहे हैं दोस्तों, इन्होंने बहुत ढेरों सुविधाएं सरकार से मुफ्त में हासिल की हैं। इन सुविधाओं में उनको जमीन मिली हुई है, जिस जमीन की कीमत ही करोड़ों अरबों रुपए है आज की तारीख में, वो सरकारों ने उनको गिफ्ट के तौर पर, टोकन मनी के तौर पर उनको जमीन दी हुई है। इसके अलावा तरह तरह के जो टैक्स है रिसर्च के नाम पर, उसमें भी उनको इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों में छूट मिलती है। ये दोस्तों हाल है अंधेर गर्दी और चौपट राजा का राजस्थान में हाल है। यहाँ कोई दोस्तों देखने वाला सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मच रही है एमबीबीएस कराने के नाम पर। अब आप बताइए, ऐसे राजस्थान का है या ऐसे देश का, मैं तो पूरे देश की बात करता हूं कि देश में आपको मैंने अभी ये फिगर बताए हैं कि देश में चिकित्सा की पढ़ाई कितनी जबरदस्त महंगी हो चुकी है। ऐसे में
आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ से जो विदेशों में जो युवा अपना करियर बनाते हैं एमबीबीएस के लिए, उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वो उनको सस्ते पड़ते हैं। जो राजस्थान पूरे देश में जो फीस है उसकी तुलना में उनको वो फिर उसके बाद वो आकर राष्ट्रीय परीक्षा देते हैं, उसमें उत्तीर्ण होने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों हर साल राजस्थान मतलब पूरे देश से करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा विदेश में जा रही है। और हमारा दरअसल चिकित्सा का जो ढांचा ये है वो इतना बर्बाद हो चुका है, इतना बिगड़ा हुआ है, इतना जर्जर हो चुका है कि उस दिशा में ना तो केंद्र सरकार कभी ध्यान देती है और ना ही राज्य सरकारें जो प्रदेशों में वो ध्यान देती हैं। और जिसमें खास तौर से राजस्थान में तो आप जानते ही हैं कि मैं आपका खुलासा कर चुका हूं कि कितना बुरा हाल है दोस्तों। अब सवाल दोस्तों इस बात का है कि जो चिकित्सकों पर आरोप लगाया जाता है कि वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो निजी अस्पताल हैं, वो मनमाना पैसा ले रहे हैं, चिकित्सक मनमाने तरीके से इलाज करते हैं। तो एक तो आपको सरकारी चिकित्सा अस्पतालों का हाल पता है कि वहां के पीजी स्टूडेंट्स की हालत नरक जैसी है दोस्तों। उनसे 14-14, 16-16 घंटे काम लिया जाता है, साथ में उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है पीजी की। और अस्पताल में आप इतना बुरा हाल है कि वो आए दिन किसी न किसी बीमारी की चपेट में आकर बीमार होते रहते हैं। ये तो उनका हाल है। इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको फिगर गिनाए, ये आप खुद सोचिए कि जब कोई भी चिकित्सक, ये इतना पैसा किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार के पास होता नहीं है, निश्चित तौर पर लोन लेके, कर्जा लेके अपना घर परिवार, अपना पेट काट के परिवार इन बच्चों को, इन युवाओं को एमबीबीएस कराता है, तो फिर आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये भगवान की तरह काम करेंगे, इनसे वो उम्मीद की जाए। मतलब आप देखिए, अपेक्षाएं तो इनसे बिल्कुल ऐसे की जाए, बिल्कुल पवित्र देवीय किस्म की अपेक्षा की जाए, और उनसे फीस उनकी मतलब उनका गला घोटने की पूरी उनके परिवार का, उनका खुद का गला घोटने की फीस के नाम पर पूरी तैयारी है। और फिर आप ये उम्मीद करें कि ये बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे मरीजों से, ये बिल्कुल उनसे जो है वो फीस ज्यादा नहीं वसूलेंगे, इंसानियत का या मानवता का ये पाठ पढ़ाएंगे या खुद वो लोग इनसे सीखेंगे। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये भी इसी धरती के इंसान हैं, ये कोई ऊपर से उतर के नहीं आए। ये एमबीबीएस करने वाले, ये पीजी करने वाले, ये इसी दुनिया के लोग हैं, इसी भारत के लोग हैं। तो ये इंसान है दोस्तों, ये कोई भगवान नहीं है। इनको जबरदस्ती भगवान का दर्जा देकर ये गलतफहमी लोगों ने फैला रखी है। आप पूछिए इन लोगों से कि इनसे जब इतनी मोटी फीस वसूली गई है और ये भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है, जिसके कारण जो जायज कैंडिडेट हैं दोस्तों, हजारों मामले आज भी आरएमसी में अटके हुए हैं, वो उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने वहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और उनका रजिस्ट्रेशन इसलिए, और बाकायदा उसमें आपको मैं बताता चलूं कि डॉक्टर शर्मा ने जब ये भ्रष्टाचार का मामला खुला था कि किस तरह फर्जी लोगों को यहाँ पर डिग्री का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उन्होंने ये स्वीकार भी किया था कि वो तो सरकारी मामले में पैसे खा रहे हैं। मतलब वो जो सरकार जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां से जो एमबीबीएस करके आए, जो जायज मामले हैं, मतलब सरकारी मतलब जो जायज हैं, वो कहीं से भी करके आए किसी भी स्टेट से, वो तो उन्होंने वहां उनसे भी वसूल किए। तो ये 10वीं 12वीं पास लोगों से तो लेना ही लेना है निश्चित तौर पर। तो जब ये सब तमाम हालात हैं दोस्तों पूरे प्रदेश के, तो आप राजस्थान में बेहतर चिकित्सकों की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। ये केवल ख्याली पुलाव है, लोगों को ये गलतफहमी है। सरकार जब तक दोस्तों इस मामले में खुद पारदर्शी नहीं होगी, खुद ईमानदारी नहीं बरतेगी, और चिकित्सा जैसे फील्ड में दोस्तों, इसी फील्ड, ये जो फील्ड है ये दूसरों का इलाज करता है, दरअसल इसको खुद को इलाज की जरूरत है। इसका दोस्तों मेजर ऑपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान कहीं से भी नजर नहीं आता। और ये सरकार यदि जितने लंबे समय तक इसको टाले रखेगी इन मुद्दों को, चाहे ज्यादा फीस का मामला हो, करोड़ों रुपए की फीस का मामला हो, चाहे आरएमसी में भ्रष्टाचार का मामला हो, उतनी दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाएं, उनकी जो बदहाली है वो सुधरने का नाम नहीं लेगी। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ जरूर बताइए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। और मेरा अनुरोध है उन मित्रों से, जिन दोस्तों से जिन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। तो ऐसा कोई भी मुद्दा कभी आपके सामने आएगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें विश्लेषण करके जो भी सारे फैक्ट्स हैं, जो सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।